नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त मेरे साथ है वेब सीरीज दलदल की एक्ट्रेस भूमि। नमस्कार भूमि, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। दलदल कैसे डिफाइन करेंगे? टर्म बहुत छोटा है लेकिन जी। कहानी बहुत ही लंबी है, वो काफी ग्रिपी है। जी, आई थिंक जो एक्सपीरियंस होता है जब आप एक दलदल में फंस जाते हैं, जो फीलिंग होती है, ये शो वही फीलिंग आपको देने वाला है। आई थिंक मेरा किरदार उस फीलिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एक हल्की सी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है शो में, लेकिन एक हल्कापन भी है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट शो है, एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है ये, और इस जॉनर में बहुत से शोज़ आए हैं, बट आई ट्रूली फील इसकी राइटिंग ने एक अलगपन लाया है इस शो में, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं किसने क्या किया है, जी। पर आप जानना चाहते हैं ये क्यों किया है, क्योंकि आप कैरेक्टर्स में इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड है। मैं डीसीपी रीटा फरेरा का किरदार प्ले कर रही हूँ। वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप हैं। उन्हें अपने काम से सबसे ज़्यादा प्रेम है, हर चीज़ बाद में आती है। लेकिन एक जब रीटा वर्दी पहनती है, वो जिस प्रकार की इंसान है, और जब वो वर्दी उतर जाती है, वो जिस प्रकार की इंसान है, उसमें एक अंतर है। एक डार्कनेस है रीटा के मन में, जहन में, उसके स्पिरिट में। बहुत सारा ट्रॉमा है जिससे वो गुजरी है, और आई डोंट थिंक शी इज़ डेल्ट विद दैट ट्रॉमा। इस शो का प्राइमरी थीम भी वही है कि बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है हमारे लाइफ में, जिसे हम डील नहीं कर पाते, और आप और मैं और जितने भी लोग हैं, हम सब उस ट्रॉमा का सम टोटल हैं। रीटा के लाइफ में कभी प्यार नहीं था, न कोई एक नर्चरिंग माँ नहीं थी उसके लाइफ में, इसलिए वो हर चीज़, हर तरीके के प्यार को, खुशी को अपने लाइफ से दूर करती है। बहुत ही वायलेंस है उसमें, बहुत एंगर है, नाखुश भी है वो, लेकिन तब भी बहुत वल्नरेबल है रीटा। लाइकेबल नहीं है लेकिन वल्नरेबल है, एंड आई थिंक यही दलदल है, और हर किरदार कहीं ना कहीं इसी डिस्क्रिप्शन में, दलदल में फिट होता है। रीटा का जो पर्सनालिटी ट्रेट है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फिर भी सवाल ये बनता है कि कौन सा एक ऐसा ट्रेट था जिससे भूमि खुद से जोड़ पाती थी? ऐसी कोई एक बात जो रीटा के किरदार में आई थिंक उसकी अपने काम को लेके सच्चाई। आई थिंक मेरे में वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेट है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सच्चाई, कोशिश यही करती हूँ कि जितनी ऑनेस्टी से हो अपना काम करूँ। तो दैट वाज समथिंग दैट रियली आई वाज इम्प्रेस्ड विद। शो का नाम है दलदल। कभी ऐसे रियल लाइफ में या कोई सा और इन अ वेरी लाइट वे कभी लगा कि ऐसे कौन से दलदल में फंस गई जिससे मैं निकल ही नहीं पा रही? जब मैं इंटरनेट पे डूम स्क्रोलिंग कर रही होती हूँ, कहाँ फंस गई, कब ये आदत मेरी बदलेगी। बट इस लगता है ज़रूरी भी है, क्योंकि इस चीज़ से बाहर आना जो बिल्कुल ज़रूरी है, इस चीज़ से बाहर आना। इतने सारे स्टडीज़ है जो कहते हैं हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट रुक चुकी है। यस, क्योंकि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहे। हमें जो इंटरनेट पे बोला जाता है हम वो मान लेते हैं, हम फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं चीज़ें, हम किसी को भी फॉलो कर लेते हैं। हम जो, अगर कोई इंसान आ गया उसने कह दिया ये खाओ इससे ये होगा, हम वो करने लग जाते हैं। हाँ ना। हमें ये भी नहीं पता ये सर्टिफाइड है नहीं है, इनका क्या एक्सपीरियंस है, ये कौन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें इंटरनेट पे ये बोल दिया गया कि इस इंसान ने ये किया है, और कोई और भी बोल देगा इस इंसान ने ये किया है, वो एक ट्रेंड बन जाता है, हम मान लेते हैं। यू नो, सो इट्स अ वेरी स्कैरी प्लेस। कुछ बताना चाहिए कभी ऐसा कुछ हुआ शुरुआत? अब तो काफ़ी समझदार हो गए, लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसी कोई बात? है, मुझे लगता है शुरुआती दिनों में तो बहुत, जब मैंने शुरुआत की थी तब इंटरनेट का इतना इम्पैक्ट नहीं था। मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, एंड कोई ऐसी एक चीज़ तो मुझे नहीं याद आ रही इन पर्टिकुलर, लेकिन जैसे कई बार मैं हेल्थ के अराउंड बहुत सारी अफवाहें देखती हूँ। आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, तो कभी मौका मिला, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि क्या इशू चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो कभी मौका मिला तो एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे जो फैक्ट चेक हो और लोगों तक सही बात पहुंच पाए? यू नो, दैट्स अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली। आई होप कोई ऐसा पोर्टल हो जहाँ पे आप ये वीडियोस डाल सके, और वो पोर्टल भले वो AI जनरेटेड पोर्टल हो, आपको बोले दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स।
बहुत सारे मीडिया आउटलेट होते हैं जो फेक न्यूज़ को पिकअप करके उसका फैक्ट चेक करके Yes. बोलते हैं, दैट्स रियली ग्रेट एंड कूडोज टू ऑल। आई होप आप लोग ऐसा और Yes, काम we do करें that, yes. कि कहीं ना कहीं वो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। एंड आई रियली होप मे बी आई विल लुक इनटू इट। कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनलिज्म हाँ जी। कमिटमेंट, इस सीरीज में काफ़ी वायलेंस नज़र आया है। एक तरफ एक ट्रेंड भी चल रहा है बॉलीवुड में मेल वायलेंस, और फिल्म में देखी भी जा रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पे फीमेल वायलेंस है। द क्वेश्चन इज फीमेल वायलेंस वर्सेस मेल वायलेंस, हाउ डू यू सी ऑन स्क्रीन? I think violence is violence. I don't think violence has a gender. And जी इस शो में वायलेंस है बिकॉज द शो इज़ अबाउट अ सीरियल किलर, तो उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड वो विजुअल्स दिखाना ज़रूरी है बिकॉज एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है शो में, ये क्यों हो रहा है, और ये इतनी इस लेवल तक हम क्यों दिखा रहे हैं। और ये शो में ना बहुत साइलेंसेस हैं, बहुत पॉजेज हैं, हम ज़्यादा वर्बोस नहीं हैं, हम विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो और आप जब शो देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें जो भी वायलेंस है वो सिर्फ इफ़ेक्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ टिटिलेट करने के लिए नहीं है, वो है बिकॉज कहानी को उसकी ज़रूरत है। दैट इज़ द medium the filmmakers have chosen to let the audience know where the characters are. At the starting of our interview, you mentioned about trauma. Personally, have you ever been through it? And what is the one thing which has motivated? Everybody has gone through it. कई बार ऐसी चीज़ें होती है, आप एक बिजी स्ट्रीट में और आपको एक गलत हाथ लग जाता है, वो ट्रॉमा है। आपकी बॉडी वो याद रखती है। शायद आप यंग हो और तब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बॉडी को एक एक बैड टच, गुड टच, चाइल्डहुड में आपके एक्सपीरियंसेस हर चीज़ याद रहते हैं, एंड अगर आप स्कूल में बुली हुई हो, दैट्स ट्रॉमा, राइट। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। अगर इफ़ यू फेल्ट थ्रेटन्ड एज अ वुमन एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ ट्रॉमा, एंड ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू इट। स्पेशली एज वुमेन वी गो थ्रू इट एवरी डे। एक गलत लुक और वो इंसान मुझसे 10 फीट दूर हो, मुझे पता है वो किस इंटेंशन से मुझे देख रहा है, दैट्स ट्रॉमा। Because that makes me feel weak, that makes me feel vulnerable. और कई बार हमें ही शर्म आ जाती है कि मैंने कुछ गलत किया होगा कि वो ऐसे मुझे देख रहा है। We've all been through. कहीं मेरे कपड़े तो गलत नहीं है, so I feel like that's why you'll see a lot of women characters that are written around trauma. Because हमने तो झेला है। और आप सोचिए ना, हमारे मदर्स ने झेला, हमारे ग्रैंड मदर्स ने झेला। कहते हैं कि एक माँ का ट्रॉमा भी उन बच्चे के अंदर जाता है। तो हम तो बॉर्न उस ट्रॉमा के साथ हुए एक सेल्यूलर लेवल पे। सॉरी मेरे आँख में कुछ है। हाँ जी। ऐसा कौन आपके करीब था जब भी कुछ हुआ है, आप मेक श्योर किया कि उनके पास गई हो और अपनी बातें कही हो? माई पेरेंट्स, माई फैमिली। आई एम वेरी लकी टू हैव पीपल दैट आई कैन गो बैक टू। कुछ भी हुआ हो, मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं स्कूल वगैरह में कि मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा जाके बोल सकती थी, और वो स्ट्रॉन्ग मेरे साथ खड़े होते थे। ओके, एंड लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। अगर फिल्म्स की बात की जाए, ऐसी कौन सी आपकी एक फिल्म थी जिसका अगर मौका मिले रीमेक का, आपके दिल के काफ़ी करीब हो और आप फिर से अपने आप को देखना चाहेंगे? आई एम श्योर बहुत सारी होगी, बट मुझे आई डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट द फिल्म शुड चेंज। मुझे बधाई दो करते हुए बहुत मज़ा आया था। आई रियली होप मुझे वो एक्सपीरियंस फिर से करने का मौका मिले। जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी तो आपकी फिल्मोग्राफी में बहुत सारी सोशल रिलेवेंट फिल्में थी। कभी ऐसा हुआ है कि आपको उसी तरह का टैग मिल गया हो, जब फिल्म मेकर्स या जो फिल्म प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको उसी तरह के रोल ऑफर करते हो? कुछ साल पहले मुझे क्वेश्चन बहुत परेशान करता था, पर आज मैं एक्चुअली बहुत प्राउड हूँ कि मैं ऐसा सिनेमा करती हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त तक मैं इस टैग से भागी, पर आज मुझे रियलाइज़ होता है कि ये टैग कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक जिम्मेदारी भी लगती है। बिल्कुल, और मैं करना चाहती हूँ, मैं ऐसा ही काम करना चाहती हूँ। मैं सोशल ड्रामास करना चाहती हूँ, मैं सोशली रेलेवेंट फिल्म्स करना चाहती हूँ, मैं वैसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं किसी की सोच बदल सकूँ। एक्टिंग आप करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, काफ़ी सारी चैरिटीज़ भी करते हो। ऐसी कौन सी फील्ड है जो दिल के बेहद करीब है, जो करने में बहुत मज़ा आता है? आई थिंक जितना भी मेरा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता है। मैं एक्टर बनी उसके पहले से काम कर रही हूँ, स्पेशली क्लाइमेट के अराउंड, एनिमल एक्टिविज़म, बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें मेरे बहुत करीब है, दिल के बहुत बहुत करीब है। अगर मौका मिले एक कॉन्सेप्ट को से जुड़ने के लिए, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा?
जो अब तक भूमि के पास आया नहीं है? गुड क्वेश्चन। मैं ना एक्चुअली एक पीरियड फिल्म करना चाहती हूँ। मैंने कभी कोई पीरियड फिल्म नहीं की है एंड आई रियली होप वो अराउंड द फ्रीडम स्ट्रगल हो, बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय ऑल द अमेजिंग पीपल जिनके वजह से आज आप और मैं सुकून से एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। And now since we are talking about women, एक अगर चेंज इंडस्ट्री में आप चाहोगे कि एक्टर्स या जो भी women काम कर रहे हैं वो कौन सा बदलाव आप नजर अब आई चाहोगे? थिंक वुड ऑलवेज स्पीक अबाउट पे। यू नो, मुझे लगता है पे गैप बहुत बहुत वाइड है एंड स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक मुझे लगता है उसका बहुत ओनस और बहुत ब्रंट औरतों को झेलना पड़ रहा है। आई डू होप कि कहीं ना कहीं उसमें फेयरनेस आया। आई डू होप और वुमेन लेड नैरेटिव्स को थिएटर में और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। कहीं ना कहीं वो ख़त्म ही हो गई हैं एंड द ऑडियंस हैज़ टू हेल्प अस विद दैट। Perfect. Bhumi, thank you so much for Thank being so you. patient and answering my No, questions. thank you so Yeah, much. all the Great best. question. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।